बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के शाहराह दस्तूर पर वाक़े इक़्तिदार और अदल के ऐवानों से अलग अलग कुछ अहम डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रही हैं। कहीं से कुछ बड़ी खबर आ रही है, कहीं पे कुछ अहम डेवलपमेंट अभी पेंडिंग है या जिनके नताइज कुछ ही देर में आने वाले हैं। तो ऐवान सदर में हुई एक अहम मुलाकात, उसका अहवाल आपको बताना है। ऐवान सदर से क्या प्रेस रिलीज़ जारी की गई, फिर इलेक्शन कमीशन से ताज़ा तरीन प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई, जो इस वक्त आपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देखी। ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैराथन ट्रांसमिशन चल रही है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया, ये सब भी। और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ से एक अहम फैसला महफूज हुआ कुछ देर पहले इमरान खान के केसेस से मुतालिक। तो ये एक एक करके सारी डेवलपमेंट आपको बताते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी बात इलेक्शन कमीशन के ताज़ा फैसले की, जिसके ऊपर इस वक्त फुल ऑन डिबेट शुरू हो गई है टीवी चैनल्स के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। और जो इब्तदाई रद्दमल मैंने देखा है कुछ तज्जियाकारों का, कुछ एंकर्स का और कुछ सियासी शख्सियात का, वो ये कह रहे हैं कि चलें देर आए दुरुस्त आए, और अल्लाह अल्लाह करके एटलीस्ट इंतखाबात की तारीख़ का तो नहीं लेकिन वक्त का तो पता चला कि कब होने जा रहे हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ करके बताया गया, प्रेस रिलीज़ जारी करके बताया गया। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है इन राइट डायरेक्शन। इलेक्शन कमीशन को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब उन्हें पता था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते तक वो करा सकते हैं। तो जैसे ही टाइम मैनेज होता तो ये शायद हफ्ता 10 दिन 20 दिन पहले अगर ऐलान हो जाता ये सारे मामलात का, तो ना वो सदर साहब को इतनी तारीखें देनी पड़ती और ये सारा कुछ मामला इतना अभाम जो पैदा होता रहा वो ना होता। लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, ये राइट डिसीजन है कि एटलीस्ट आप हिजान में फंसी हुई या अभाम में फंसी हुई कौम को ये बता तो रहे हैं कि इलेक्शन कब होने हैं। बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न इस वक्त ये है कि इलेक्शन होने कैसे हैं। क्या वैसे जैसे मेयर कराची के इंतखाबात हुए थे वैसे इलेक्शन कराना है, RTS वाला कोई इलेक्शन कराना है, या कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का इस वक्त मूड लग रहा है? बिकॉज़ जिस तरह से माहौल आगे बढ़ रहा है, एक सियासी जमात को बिल्कुल टारगेट करके या साइड लाइन करके, और फिर दूसरी एक बड़ी जमात है वो अपना शिकवा लेके बैठी है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो क्या सिर्फ एक सियासी जमात के लिए इलेक्शन का पूरा माहौल होगा, या PTI को भी जलसे से जुलूस करने की इजाज़त होगी? इलेक्शन कमीशन ने कल अपने ज़ाब्ता अखलाक में ये बता दिया कि जनाब जलसे की इजाज़त जो है वो ज़िले इंतज़ामिया से मशरूत होगी। तो क्या ज़िले इंतज़ामिया जो है वो अगर एक सियासी जमात को इजाज़त ही ना दे जलसा करने की या पावर शो करने की, तो वो क्या ये शफाफ इंतखाबात हो सकेंगे ऐसे? या उनके कैंडिडेट्स को अगर इसी तरह से क्रैकडाउन का सामना करना पड़ता रहा जैसे अभी तक हो रहा है, तो क्या वो इलेक्शन के मैदान में उतर भी सकेंगे या नहीं? खैर, उनकी अपनी एक राय ये है कि हमें कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हालात तो वैसे वाकई ऐसे हैं कि कैंपेन ना भी हो तो PTI का खाली टिकट जो है वो भी एक अपने आप में एक इलेक्शन कैंपेन होगा इन माहौल में, क्योंकि बड़े डरे डरे से सहमे सहमे से फिर रहे हैं हमारे सरकार के। पंजाब भी गया हाथ से और बाकी सब कुछ भी गया, हमारी पूरी सियासी रेपुटेशन दाव पे लग गई। तो ये सारा कुछ इस वक्त कैलकुलेटिव मूव्स जो हैं वो हो रही हैं। अब आ जाए ऐवान सदर में होने वाली एक अहम मुलाकात की, ये इसी से कनेक्टेड है, इंतखाबात के मामले को लेके और अफ़ाम तफ़हीम मुफाहमत ये सारा कुछ। तो मोहम्मद अली दुरानी जैसे मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे हैं, बैक टू बैक उनकी कुछ अहम स्टेक होल्डर से मुलाकातें हो रही हैं। तो ऐवान सदर में आज दूसरी मुलाकात उनकी हुई और एक छोटी सी मुख्तसर सी प्रेस रिलीज़ में ये बताया गया कि मोहम्मद अली दुरानी दोबारा आए, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से उन्होंने मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत हाल जो भी है इसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया और साथ में एक वीडियो भी जारी की गई। तो मोहम्मद अली दुरानी ने गुज़िश्ता हफ्ते CBM यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का ऐलान किया था। 3 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उन्होंने बताए थे कि जनाब ये सेगमेंट है, इनको ना आप छेड़ें, यानी फ़ौज को ना छेड़ें, जमहूरियत को ना छेड़ें, बाकी अदलिया को ना छेड़ें। तो सारे अपनी अपनी अगर डोमेन में रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और उन्होंने ये कहा था कि मैं कुछ और लोगों से भी मुलाकात करूँगा जो ख़ास तौर पे PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर हम और आगे बढ़ने का भी कोई लाहेअमल अपनाएंगे कि कैसे आगे मूव कर सकते हैं इस सारी सियासी कशमकश में। पॉजिटिव साइंस उन्होंने दिखाए थे। तो आज अब ये जो मुलाकात हुई है उनकी प्रेसिडेंसी में, ये अभी अभी की चूँकि डेवलपमेंट है, तो इसलिए इसका कोई तफसील तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि आने वाले व्लॉग में इसकी प्रॉपर डिटेल्स हासिल कर सकें कि क्या मुलाकात हुई है और क्या कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है भी या नहीं, और अगर वो PTI के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं तो किन लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग मंजर आम पर हैं वो तो जेलों में हैं या गिरफ्तार हैं, और जो मंजर आम पे नहीं है वो इस पोजीशन में नहीं है कि मुलाकातें कर सकें, सिवाय 2-3 लोगों के जिनमें असद उमर है, अली मोहम्मद ख़ान है, कोई एक आध और पर्सनैलिटी होगी PTI की जो इस वक्त सामने आके मुलाकात करने की पोजीशन में है। तो देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। अब आ जाएँ उससे अगली बिल्डिंग में,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की 9 मुकदमात में आपको पता है ज़मानत मनसूख हो चुकी थी, उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन मामलात की समाअत किया। जो पीटीआई के वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट्स की तरफ से जो ज़मानतें मनसूख की गई हैं इनका ऑर्डर जो है वो कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि रीज़न ऑब्वियस और जेन्युइन है कि इमरान खान किसी बहाने की वजह से या जानबूझकर अदालतों से नहीं भागे, बल्कि वो तो पेश हो रहे थे, लेकिन उनकी एक ऐसे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई जिसका ना उनको पता था ना उनके वकला को पता था, और एक ऐसा ट्रायल चल रहा है जो ख़ुद गैर कानूनी है। तो इस मामले के ऊपर एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज हुआ है। कब सुनाया जाएगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस तरह 2-3 फैसले और भी हैं जो महफूज किए जा चुके हैं लेकिन उनकी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। अमूमन ये होता है कि फ़ैसला महफूज हुआ तो आधे पौने घंटे के बाद मुख्तसर सा फ़ैसला सुना दिया जाता है, बाद में उसका तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, 1 दिन इंतज़ार कर लेता है, 2 दिन के बाद तहरीरी ऑर्डर जारी हो जाता है। लेकिन कई फ़ैसले ऐसे हैं जो इमरान खान से मुतल्लिक़ हैं, ख़ास तौर पर वो फ़ैसले महफूज हुए हैं, अभी तक उनका ऐलान नहीं हुआ। उन्हीं में से एक ये फ़ैसला भी है जो अभी कुछ देर पहले महफूज हो गया। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद कुछ देर में उसकी अनाउंसमेंट हो जाए, बल्कि मैं आपसे बात करते हुए एक मोमेंट अगर मुझे दें तो मैं चेक कर लेता हूं कि कहीं इस दौरान जारी हो तो नहीं गया। अभी तक फ़ैसला महफूज ही है, अभी तक तो जारी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये जारी होगा या इसकी कोई डिटेल आएंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। एक और ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ साहब की आनिया जानिया आपने देखा है, पाकिस्तान से लंदन, लंदन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर लंदन। क्या मज़े हैं इन लोगों के। छोटे छोटे मशवरे करने के लिए भी ऐसे फ़्लाइट पकड़ के लंदन से पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान से लंदन चले जाते हैं। वैसे आई नो कि इन दिनों में हालात ऐसे हैं कि किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, टैपिंग जो है वो किसी की भी हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब की आमद का इम्कान है, कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने आना है यहाँ पर, तो उनके आने से पहले भी कुछ अरेंजमेंट्स तो करनी है, कुछ सेटलमेंट्स तो करनी है। पैगाम रसानियाँ तो सारी हो रही हैं इस वक्त, लेकिन इससे भी दिलचस्प ये है कि शादियों के सीज़न की वजह से कुछ मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं, और इनकी वजह से मियाँ साहब का जो इस्तकबाल है उसका शेड्यूल सारे का सारा जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। पहले तो बड़े बड़े दावे किए गए ना कि 1 मिलियन 10 लाख लोग लाहौर एयरपोर्ट के बाहर पहुंचेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब का दावा है कि मियाँ साहब आ रहे हैं तो 1 लाख लोग इस्तकबाल करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये प्लानिंग आगे बढ़ी, एग्जीक्यूशन के मरहले में जाने लगे, तो पता चला कि जनाब 10 लाख तो छोड़ें, 1 लाख बंदा या 50,000 बंदा भी वहाँ पे इकट्ठा करना इन हालात में मुश्किल है, क्योंकि जिसने 331 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल डलवाना है तो वो किस तरह से जाएगा वहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए कि जनाब मियाँ साहब आ रहे हैं इस्तकबाल करने। तो 16 महीने की इस तरह की कारकर्दगी के बाद, बेशक अभी निगरान सेटअप चल रहा है, लेकिन एक तरह से लोग इसको भी आप ही के साथ एसोसिएट करते हैं। तो इन हालात में इस्तकबाल की तैयारियाँ ये तकरीबन नामुमकिन थी। फिर इसलिए गुजारा किया गया कि जनाब रात को लाइटें शाइटें लगा के मीनार पाकिस्तान पावर शो कर दिया जाए, जितने लोग आए ठीक है, बाकी लाइटें तो हैं ही। फिर तो देखते हैं। वैसे ये एक जेन्युइन भी होता है, बहुत सारे हो सकता है लोग पीटीआई को सपोर्ट करने वाले लोग भी जलसागाह के अतराफ़ पहुँच जाएँ। कई लोग शुगल मेला देखने भी चले जाते हैं कि देखें तो सही हो क्या रहा है। कई लोग तस्वीर वीडियोज़ बनाने भी पहुँचे हुए होते हैं कि चेक करें क्या माहौल है। तो लोग तो जाएंगे, एक एक्टिविटी होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। तो सारे आप ही को सपोर्ट करने के लिए आए हैं या किसी और मकसद के लिए गए हैं, ये भी बाद में पता चलेगा। लेकिन एट द मोमेंट थोड़ा मुश्किल हो गया उनका, और बहाना क्या अपनाया गया कि जनाब शादियों का सीज़न है। इस तरह तो इलेक्शन भी जनवरी में होने जा रहा है, तो जनवरी में भी शादियों का सीज़न है, तो लोग घरों से कम ही निकलते हैं, और वैसे भी बड़ी ठंड होगी। तो अगर ना निकले लोग या वोट ना पड़ा तो फिर ये कहेंगे कि ठंड बड़ी थी, लोग रज़ाइयों में रहे और बाहर नहीं निकले। तो ये सारी बड़ी दिलचस्प एक रीज़निंग जो है वो हो रही है। अच्छा, आज की एक और अहम डेवलपमेंट जिस पर मैं अगले व्लॉग में तफसील से ज़रा बात कर सकूँगा। भाईजान वो गाड़ियाँ भर भर के जो रिकॉर्ड है नैब का, वो अब पहुँचने लग गया है एहतसाब अदालतों में। मियाँ साहब के इस्तकबाल की ज़बरदस्त तैयारियाँ इधर भी हो रही हैं। एहतसाब अदालतों में रिकॉर्ड जो है वो उनका पहुंचा दिया गया है, और ये कोई रिकॉर्ड ऐसे नहीं कि कोई बंदा भेजा रिकॉर्ड देके, पूरी गाड़ियां भर भर के रिकॉर्ड पहुंच रहा है। कराची में भी, इस्लामाबाद की अदालतों में भी, और जहां जहां नैब की अदालतें हैं वहाँ पर। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन दोबारा से डेवलप होने जा रही है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि ये सारा नैब का और ये सारा इतना कुछ फिर से शुरू हो और फिर से ये सारा एहतसाब के नाम पे कौम को बताया जाए कि जनाब ये चोर है, ये डाकू है, ये गलत है, ये वो है। हम तो इन चीज़ों से वैसे ही भाग रहे हैं।
तो हमें तो आगे बढ़ना है। तो शाहिद खान अब्बासी बिल्कुल ठीक बात कहता है, या नैब चले या पाकिस्तान चले, दोनों में से एक चीज़ चलेगी। तो और फिर जिस तरह से नैब में अब नई तकर्रियाँ होने जा रही हैं, नए लोगों की अपॉइंटमेंट्स होने जा रही है, ये नैब पहले से बहुत ज़्यादा लीथल होने वाला है। एहतसाब के नाम पर पता नहीं क्या क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अल्लाह करे सही मानों में एहतसाब हो, सही मानों में जिसने करप्शन किया है उसकी पकड़ हो। लेकिन जिस तरह से सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस इदारे का बेरहमाना इस्तेमाल हुआ है पिछले कुछ अरसे से हमने देखा, और अभी आगे आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा तैयारियाँ हो रही हैं, तो इससे कोई पाकिस्तान की बेहतरी की उम्मीद मुझे नहीं लग रही। चाहे वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ है या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ होती कहीं और से हैं, निशाना कोई और बन जाता है। तो लेट्स सी, पॉजिटिविटी की उम्मीद रखते हैं। इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो गया, अल्लाह करे कोई सियासी हुकूमत ऐसी मुंतखब होकर आए जो इन सारे मामलात को सही डायरेक्शन में डाल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।